व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबियिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। उयूब और नकाए से पाकीज़ा तमाम किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए, और दुरूद व सलाम शफीउल लिल मुज़निबीन खातमुन नबिय्यीन रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। सामईन मोहतरम, आज का ये खुतबा जुमा 29 अक्टूबर सन 2021 फैसलाबाद शहर और मुफ्ती जमात हज़रतुल अल्लाम मुफ्ती नसरुल्लाह अज़ीज़ हाफ़िज़हुल्लाह की ज़ेरे स्यादत हो रहा है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला उनके इस मरकज़ को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। मेरे भाइयों दोस्तों, मुसलमान का सबसे कीमती असासा मोहब्बत मुस्तफ़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उसका इजहार करना ये ईमान है। और पूरी दुनिया में जितने भी इस्लाम के दामन के अंदर फिरक और मसालिक है, सब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अपनी मोहब्बत का दम भरते और बयान करते नजर आते हैं। अब एक मोहब्बत का मेयार बनावटी है और एक मोहब्बत का मेयार वो है जो अल्लाह ने आसमान से नाजिल किया है, नबी अलैहिस्सलाम ने दिया है और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने उस पर अमल किया है। मैं किसी पर तान करने के लिए नहीं आया, न नफरत फैलाने के लिए आया हूं, लेकिन आज के खुतबा जुमा में मैं अपने मुसलमान भाइयों के सामने जो हकीकी मोहब्बत है उसको वाज़े करने के लिए आया हूं। जो आयत करीमा मैंने शुरू में तिलावत की है, उसके एक लफ्ज की तशरीह में मैंने आज का ये खुतबा जुमा आपके सामने रखना है। माशाअल्लाह। वो क्या है?
कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत और रिसालत का सूरज करार दिया है। हज़रात, दुनिया के सूरज की चंद खूबियां और नबूवत और रिसालत के सूरज की खूबियां। दुनिया का सूरज गुरूब होता है, नबूवत और रिसालत का सूरज गुरूब नहीं होता। और जब दुनिया का सूरज आता है, किसी कुमकुमे, दिए, बल्ब, लाइट की जरूरत नहीं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद भी किसी और नबी रसूल की और रहबर की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इस बात का ऐलान किया है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल्आलमीन नज़ीरा। लियकून लिल्आलमीन, तमाम जहानों के लिए। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरानी मोतियों में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत और रिसालत को कैसे बयान किया है। जब अल्लाह ने अपनी जात का तारुफ करवाया है, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। मैं सुभान अल्लाह वाला मौलवी नहीं हूं, मैं बड़ा छोटा सा हूं। बड़े मशाइख सुभान अल्लाह वाले। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मेरे साथ रहना है। अल्लाह ने अपना तारुफ करवाया और कहा मैं रब्बुल आलमीन हूं। कोई भी मुसलमान, उसका किसी भी फिरके से ताल्लुक हो, क्या वो ये कह सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं है? क्यों भाई, कह सकता है? नहीं कह सकता। अच्छा, रब्बुल आलमीन का मतलब क्या होता है? आलम कहते हैं एक दुनिया को, अल आलमीन तमाम जहानों की तमाम जरूरतों को पूरा करने वाला। तमाम जहानों की तमाम जरूरतों को पूरा करने वाला। अनहोने, होने, रिज़्क़, औलाद, इज्जत, शाही, गलबा किसके हाथ में है? अल्लाह के। और ये सारी चीजें जिसके हाथ में होती हैं उसी को रब्बुल आलमीन कहते हैं। और यही वजह है कि नबियों ने भी ये चीजें मांगी है तो रब्बुल आलमीन से मांगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रिज़्क़ मांगा है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। रब्ब ला तज़रनी, रब रब, ये देखिए रब्बुल आलमीन, रब्ब ला तज़रनी फरदा व अंता खैरुल वारिसीन। नबियों ने मांगी है। और ये सारी चीजें जिसके इख्तियार में हो और फिर उसके खजानों में कोई कमी ना आए, उसके खजानों में कोई कमी ना आए। हजरात, वो रब्बुल आलमीन है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने अपना तारुफ करवाया अल्लाह का। अल्लाह कौन है भाई? बोलकर बताएं। रब्बुल आलमीन। जो मैंने आयत पढ़ी है वो लफ्ज आपने पढ़ने हैं। अल्लाह कौन है? रब्बुल आलमीन। अब किताबुल्लाह, पैगाम है ना अल्लाह की तरफ से। अल्लाह है, फिर किताबुल्लाह है, अल्फाज वो ही हैं। इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, किताबुल्लाह ज़िक्रुल लिल आलमीन है। हजरात, जिस तरह रब के होते और रब की जरूरत नहीं, इसी तरह कुरान हदीस के होते और किसी किताब की जरूरत है नहीं। ये इसका माना। अब कुरान मजीद
तीसरा मुकाम है। और ये मकाम क्या है? बैतुल्लाह, अल्लाह, किताबुल्लाह, बैतुल्लाह। अब बैतुल्लाह के बारे में फरमाया, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारका। हाफिज बैठे हैं बीच में, उनको बड़ा मजा आएगा। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारका व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, किताबुल्लाह ज़िक्रुल आलमीन है, काबतुल्लाह हुदल लिल। किसी और काबा की जरूरत है? अल्लाह के नबी ने कहा, मन सल्ला सलातना वस्तकबल किबलतना वाकल ज़बीहतना फज़ालिकल मुस्लिम। अगर मुंह नमाजों में बैतुल्लाह की तरफ है फिर मुसलमान है, अगर नमाजों में मुंह फेर ले, इबादत में मुंह फेर ले, मुसलमान नहीं। अच्छा भाई, अल्लाह लफ्ज़ अल आलमीन, रब्बुल आलमीन, फिर लफ्ज़ अल आलमीन ज़िक्रुल आलमीन, फिर बैतुल्लाह की बारी आई, काबतुल्लाह, बैतुल्लाह, फिर अल्लाह ने क्या है? हुदल लिल आलमीन। अब हमारे प्यारे नबी, प्यारे रसूल, रसूलुल्लाह सारी जुबानें कहे सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में क्या कहा है? फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह की कसम है, और मुस्तफा को जैसे अहले हदीस ने माना है किसी और ने माना ही नहीं है। रब के होते और रब की जरूरत नहीं, किताबुल्लाह के होते और किताब की जरूरत नहीं, बैतुल्लाह के होते और काबा की जरूरत नहीं, और रसूलुल्लाह के होते किसी और की जरूरत है नहीं। ये मसला क्या है? अब यहां से हमने माना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाद कोई नबी पैदा हो सकता है? नहीं। किसी को नबूवत और रिसालत मिल सकती है? नहीं मिल सकती। और दुनिया में उलमा ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, ये इल्म का शहर है, मदारिस का शहर है, उलमा का शहर है, मुफ्तियों और मशाइख और शयूख का शहर है। जिन उलमा ने सहाबाए किराम पर किताबें लिखी हैं, आज एक इल्मी नुक्ता आपको बता करके जा रहा हूं। है अल्लाह का रसूल, है अल्लाह का रसूल, सारे बोले हैं अल्लाह का रसूल, लेकिन मुहद्दिसीन ने अल्लाह के रसूल को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में शामिल किया। गलती समझ आई? है अल्लाह का रसूल और शामिल किस में किया है? इससे किसकी शान का पता चलता है? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब वो रसूल कौन सा है? वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनात क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आइम्मा मुहद्दिसीन ने सहाबाए किराम की सफ में शामिल किया है। और हदीस के अंदर आता है कि जब दमिश्क शहर की जामे मस्जिद के मीनार पर सीढ़ी लगाई जाएगी और उनको उतारा जाएगा और मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल महदी कहेंगे आप नमाज पढ़ाएं, तो वो क्या कहेंगे? मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनकर आया हूं, मैं इमाम बनकर नहीं आया। और हजरात, यही वो बात है, यही वो बात है
कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, लौ काना मूसा हय्या लमा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, अगर मूसा नबी भी जिंदा होकर आ जाए, मेरी ताबेदारी के बगैर वो भी रब की जन्नत में जा सकते नहीं। हजरात, जिस तरह रब की रबूबियत कोई उसे माने ना माने वो सब के लिए रहमान है। अल्लाह की कसम है, कोई मुस्तफा अलैहिस्सलाम को माने ना माने, बदनसीब है ना माने, पर मुस्तफा की रहमत सब के लिए है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब के लिए रहमत है। बोलो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब के लिए रहमत है। और बात मैंने शुरू की थी कि आप नबूवत और रिसालत के सूरज हैं, आप नबूवत और रिसालत के सूरज हैं। हमारा जो ज़मीन का सूरज है इसकी रोशनी महदूद है, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत और रिसालत, फरमाया लम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। और इसी के साथ कुरान की दूसरी आयत जो आगाज में दूसरे नंबर पर मैंने पढ़ी, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा। यज़दानी रहमहुल्लाह वो बड़ी प्यारी बात कहा करते थे, और उनका अंदाज है कि जहां तक हमारे रब की खुदाई है, अल्लाह की कसम है, वहां तक मुस्तफा की मुस्तफाई है। और देखिए, हम यहां पर, ये खुतबा जुमा है, यहां पर हम सब बैठे हुए हैं, हमारे अंदर अपने इर्द गिर्द आप देखें, अल्लाह का फजल है, हम सब मुसलमान हैं, हमारे अंदर कोई भी काफिर मौजूद नहीं है, हम सब मुसलमान हैं। अच्छा, आप सुनकर हैरान होंगे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो तस्करे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी शान, आपकी रिफत, आपकी सीरत और आपकी नात वो कितनी बुलंद है, दुनिया में इसकी मिसाल ही नहीं मिलती, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। आप जरा सुनिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक जब लड़ा 5 हिजरी, कौन सा सन था भाई? ये याद रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक के बाद खुतूत लिखे दुनिया के मुसलमानों को, लीडरों को, बड़े बड़े अफराद को, गैर जो मुस्लिम है उनको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखा ईरान के बादशाह को भी, इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रूम के बादशाह को भी खत लिखा। अब जरा सुनना उस खत के अल्फाज क्या हैं। मिन मुहम्मदिर रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला अज़ीमिर रूमी, अस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा अस्लिम तस्लम युतीकल्लाहु अजरक मर्रतैनी, या अहलल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। दौरे हदीस से तेरी चमड़ी नहीं डरती, नहीं कांपती। देख, गैर मुस्लिम है, अल्लाह के नबी का खत पहुंचा है, अल्लाह की कसम है, डर गया। सुपर पावर है, ईरान को उसने शिकस्त दी है। ये सूरत रूम के उतरने की बात की मैं बातें कर रहा हूँ। सुपर पावर को शिकस्त देकर सुपर पावर बना रूम। बादशाह उसने जब खत सुना ना, डर गया। क्या हो गया? डर गया। उसने कहा, पता करो हमारी ज़मीन पर कोई अरब का बशिंदा है
हम उससे मालूमात लें कि ये जिस बंदे ने नबूवत और रिसालत का दावा किया है, ठीक हो गया, नबूवत और रिसालत का दावा किया है, ये कैसा है पता तो करें। उन्होंने पता किया। अब अल्लाह की शान देखो हज़रात, मालिक की कुदरत है, हाथियों को मरवाने का काम अबाबीलों से लेता है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सीरत है उसको सुनाने का काम अल्लाह ने किससे लिया है? ये सुनने वाली बात है। ज़ाकिर दे दे शेख। ये दोनों बुजुर्ग बैठे हैं, फैसलाबाद की आन शान है, मैं तो इनके बच्चों जैसा हूँ, मैं किसी तुम तंग तो नहीं करता। रब की कुदरत है, हाथियों को मरवाने का काम अल्लाह ने किससे लिया है? अबाबीलों से। रब ने हाथियों को मरवाने का काम अबाबीलों से, अल्लाह की कसम है, पैगंबर की सीरत को बयान करने के लिए अबू बकर, उमर, उस्मान, अली से बेहतर कोई नहीं। ये हमारी आंखों की ठंडक है, तारे हैं, खानदान नबूवत है, अहले बैत, हजरत अली से, हसन हुसैन से बढ़कर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को जानने वाला सहाबा और अहले बैत से बढ़कर कौन हो सकता है? अच्छा अल्लाह दी शान देखो। और एक गल थोड़ी जी विच पंजाबी च कर लेंगे, पंजाबी का भी फिर अपने चासे रहा। अल्लाह पाक ने नबी दी सीरत नू उथे सुनान वास्ते इंतखाब किया है, किसी सज्जन का नहीं, फिर किसी विचोले का भी नहीं। एक हुंदा विचोला, ना इधर दा ते ना उधर दा, नहीं विचोला भी नहीं भाई, ओदा मैं ते विचोला। अल्लाह ने अहले बैत से किसी का इंतखाब नहीं किया, सहाबा से किसी का इंतखाब नहीं किया, वचोलों से किसी का इंतखाब नहीं किया, मुतासिरों से किसी का इंतखाब नहीं किया। ते जेड़े दुश्मन सन उन्हां दे विचों भी अल्लाह ने किसी का इंतखाब नहीं किया। किन्ना चो कीता है? जेड़े कट्टर दुश्मन सन, जेड़े और जो सबसे बढ़कर पैगंबर की दुश्मनी करने वाले थे। इधर से आपका मुबारक नामा गया, इधरों मुबारक चिट्ठी गई, उधरों सख्त तरीन दुश्मन सरदार अबू सुफियान अल्लाह ने टोर के उते कर दिता। चल भाई पहुंच जा। बड़ा डाडा बंदा सी, 3 जंगा कराइया, पिछे रह के काम सारे करता सी। बदर भी इन्हें कराई, और तजारती काबला ही सी ना जितों बदर हुई, ओहद भी, अगों खंदक भी। अब दुश्मन 2 तरह के होते हैं, ये बात याद रखना। जो बड़े दुश्मन है, एक दुश्मन है अबू जाल, ये जो दुश्मन है ये खबीस दुश्मन था, बदतीनत, शातिम, बदज़ौक़, गालियां भी देता था, तौहीन भी करता था, बुहतान भी लगाता था। और एक दुश्मन है, दुश्मन है पर गुस्ताख नहीं है। और याद रखो फैसलाबादियों, अल्लाह की कसम है, अमीर मुआविया हमारे ईमान और हमारे मसलक की अजमत का हिस्सा है। किस बाप का बेटा है, दुश्मन होने के बावजूद भी उसने बादशाह के सामने झूठ नहीं बोला। फरमाते हैं लौलल हया लकज़बतु, अगर मैं बेहया होता तो झूठ बोलता। मैं क्यों झूठ बोला? अब सख्त तरीन दुश्मन है, और जब ऐसा दुश्मन फिर अल्लाह उसको ईमान नसीब करता है ना, तो फिर वो सब कुछ ही निछावर कर देता है। या रसूलल्लाह, मेरी ख्वाहिश है मेरी बेटी को अपनी बीवी बना। और बेटियों वालों, दिल पर हाथ रख कर देखना अबू सुफियान की वफादारी को, बेटियों से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। हजरात, उसने कहा जी मैं रिश्तेदार हूं, उन्हें कहा इनू हाँ कर दे, बाकी भैया हो। हमारे भाई यहाँ पर एक मसला है बड़े अकीदे का, वो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना हर बंदे की कब्र में आते हैं।
कितनी मुझे का खेज बात है, इनको डर लगता कि एक शराबी है, एक जानी है, एक मुशरिक है, एक शातिम है, एक बकवासी है, एक बागी अरब की उसकी कब्र में तुम नबी पाक को ले जा रहे हो। अच्छा, वो इस्तेदलाल किससे करते हैं? मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, हाज़ा से। अब ये जो हदीस मैं आपको सुना रहा हूं ना, इस हदीस में भी उस बादशाह ने उसने पूछा मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, ते जे इस तो मुराद नबी पाक उत्थे ही सन ते फिर अबू सुफियान नूं पुछण दी लोड़ कादी सी? नबी पाक नहीं पूछ लेंदा, उन्होंने भी पूछ लेंदा। ये मसला भी इस हदीस से हल होता है अकीदे का। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह अल्लाह, खुदा जानता है, मैं जब इस हदीस को शुरू करता हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। या अल्लाह, ये नबूवत और रिसालत कैसा अजीम मनसब है, और अल्लाह तेरे प्यार पैगंबर, तेरे पकीज़ा पैगंबर कैसी अजीम हस्ती है। आज के खुतबा जुम्मा में बड़ी तादाद है, इससे भी ज्यादा तादाद उसके दरबार में थी। वजीर थे, मुशीर थे, खादिम थे, पंखा झलने वाले थे, पानी पिलाने वाले थे, चौकीदार थे, हरकारे थे, सैकड़ों का दरबार पुरहैबत भरा हुआ है। उसने कहा आजा, पहला सवाल। कौन सा सवाल? कादियानी, अल्लाह उनको हिदायत दे, एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। उनसे पूछे तुम्हारे नबी का नसब क्या है? उसने अपने नसब के बड़े दावे किए। कदी कहता मैं लोहार हाँ, परेशान ना होना, क्या आफत साहब ने शायद लोहारों की मजम्मत में कोई बात कह दी है? नहीं, अबू जहल भी कुरैशियों में से था। हर बरादरी के अंदर अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, कोई बरादरी पूरी बुरी नहीं होती। अच्छा, उनको नस्ब का ही नहीं पता। वो कदी पठान आंदा है, कदी कुरैशी आंदा है, कदी मुगल आंदा है, कदी बेग आंदा है, कदी मिर्जा आंदा है। मैं बिचो मैं होया, मैं वल्द मैं। उलमा ने बड़ा प्यारा सा जुमला बनाया। उसने सवाल किया कई फफीकुम नसब हूँ, ये बताओ नसब कैसा है, ये बताओ। हजरात, दावत के मैदान में नसब का बड़ा ताल्लुक है। बुज़दिल बंदों का काम रब के दीन की आबियारी करना नहीं। उनके ईमान की हम कदर करते हैं, लेकिन दावत में दलेरी चलती है। लोग कहते हैं नहीं शेख बरादरी बड़ी बुज़दिल है। मैं कहता हूँ शेख जो है ना, ये अहले हदीसों के साथ इस तरह है जिस तरह अंसारी इस्लाम के साथ थे। लेकिन सारे दलेरों को जमा कर लो और एक शेख दलेर जिसका नाम एहसान इलाही ज़हीर है, वो कोई ओदे नाल दा हो सकता है? नहीं। कैसी बात। उसने सवाल किया कैफ़ फ़ीकुम नसबुहु, कैफ़ फ़ीकुम नसबुहु, क़ाल हुवा फ़ीना ज़ू नसब। उसने कहा आमिना के लाल का नसब कैसा है? सख्त तरीन दुश्मन है। फरमाते लौलल हया लकज़ब्तु, बेहया होता झूठ बोलता। जवाब दिया हुआ फीना ज़ू नसब, हम सबसे बढ़कर अगर किसी का आला नसब है तो आमिना के लाल का। सुभान अल्लाह। बादशाह ने पहला सवाल किया, काफिर था, पूरा दरबार काफिरों का है, एक बंदा भी मुसलमान नहीं, एक बंदा भी मुसलमान नहीं, सारे का सारा मजमा काफिरों का है। या अल्लाह, तुझे अपना नबी कितना प्यारा है, सारे काफिर है, तेरे नबी की तारीफें कर भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। अच्छा, उसने कहा दूसरा सवाल, कुर्सी चाहता है? क्या चाहता है? बोलो भाई, कुर्सी चाहता है? ओते अंदर होना है, नवी जमात बना लो, पुराने 14 साल नहीं पे लभदे, नवी बना लो, इतने भी नहीं लभा तो एक होर बना लो।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ना किसी थाने काम आते ना कचहरी काम आते। किसी मुसलमान को मुसीबत पै जाए, वो परेशानी बन जाए, यकीन जानो ये होते काम ही नहीं आते। अल्लाह ताला इंसान को ऐसी जिम्मेदारी दे कि किसी के हक में सिफारिश करे तो उसकी सिफारिश कबूल हो, ऐसा अल्लाह ताला किसी को जिम्मेदार, ये इज्जत वाली जिम्मेदारी कि बावकार मुअज़्ज़ज़ लोगों में बैठे, फिर किसी के हक में शिफात करे तो उसकी शिफात को कबूल किया जाए, किसी माड़े के साथ ताउन का करे तो उसकी बात को लोग रद्द ना करें। तो मुफ्ती साहब ने सानू किया है गल मननी। हजरात, उसने कहा कुर्सी, अबू सुफियान कहते हैं ला, चिट्ठी ना है सरकार, ये तो कुर्सी दे दे के थक गए। नहीं, कुर्सी नहीं चाहती। उसने तीसरा सवाल किया, ये बताओ खानदान में कोई नबी गुजरा है कि उन्होंने वेख के भी दिल कर पे मैं भी नबी होने का दावा करा। पीर साहब उन्होंने देख के कई बंदे पीर बन जाते, एदा भी दिल कर। उसने कहा नहीं। और हजरात, मुस्तफा अलैहिस्सलाम का खानदान कैसा म्यारी है। इस्माइल अलैहिस्सलाम से लेकर आमिना के लाल तक कोई नबी रसूल बीच में नहीं है। उसने कहा नहीं। हजरात, उसने चौथा सवाल किया, ये बता मानने वाले जागीरदार हैं या माड़े मरेड़े हैं। लोग पार्टियां बदलते हैं, पहले भट्टों के साथ थे, फिर साइकिल के साथ थे, फिर तीर के साथ थे, फिर नवाज शरीफ के साथ थे, फिर बल्ले के साथ, आगे फिर हमदर्दियां बदलने की कोशिश है। इस वजह से उसने सवाल किया था कि मानने वाले जो हैं वो जानिसार हैं या बेवफा हैं, जागीरदार हैं या माड़े मरेड़े हैं। उन्होंने कहा जी मन नाले थे मारे मरेड़े। अल्लाह की कसम है, ये कायनात 10,000 मरतबा तबाह होकर दोबारा बन जाए, नबी के यारों जैसा किसी का ईमान नहीं हो सकता। और दुनिया जहां के तमाम मसालिक खंगाल कर देख लो, कोई सहाबा को छोड़ बैठे, कोई अहले बैत को छोड़ बैठे, ये मसलक अहले हदीस है। तमाम सहाबा से मोहब्बत है और तमाम खानदाने नबूवत से मोहब्बत है। असी सारे दिन मानने वाले हैं, सबका एहतराम करने वाले हैं, किसी के बेएहतरामी करने वाले नहीं हैं। अच्छा, उसने ना पांचवा सवाल किया, ये बता मानने वाले जो हैं वो कम हो रहे हैं कि ज्यादा हो रहे हैं। मानने वाले कम हो रहे हैं कि ज्यादा हो रहे हैं। उसने कहा जो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। बढ़ते ही जा रहे। उसने कहा, आप जरा गौर करें, बादशाह कितना अक्लमंद है, सारे काफिर है। और वो फिर छठा सवाल करता है, अच्छा ये बता कभी किसी ने नाराज होकर उसका दीन छोड़ा हो। कायनात में मिसालें नहीं मिलती, भुखे पेट ही मुस्तफा तो जाना लुटा दी थी। यही तो जमात है जिन्हें रोटियां तो बगैर मने। सहाबा की जमात है जिन्होंने रोटियों के बगैर मुस्तफा को माना। उसने कहा जी ला, जेड़ा एक बारी हजूर दा दामन थाम लेंदा है ना, वो मरते जांदे पर आप दा दामन छड़दा नहीं छड़दा। हज़रात, पूरे पाकिस्तान में तजिया कर लें और मसलक अहले हदीस की दावत के मेयार को देखें। लोगों ने बहुत कुछ छोड़ा है, अल्लाह तू गवाह है, हमने दुनिया को छोड़ दिया है पर तेरे दीन को और मुस्तफा के दामन को नहीं छोड़ा।
हजरात, उसने जब 6 सवाल कर लिए ना, फिर 7वां सवाल किया, ये बता कि कभी आपने झूठ बोला है? सख्त तरीन दुश्मन अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं, ये अजीम सहाबी है, अभी मुसलमान नहीं हुए, पर आप देखिए सख्त तरीन दुश्मन क्या कहता है, ला, अल्लाह के नबी ने सारी जिंदगी झूठ नहीं बोला। और तुम्हारी मोहब्बत की इब्तिदाई झूठ से होती है। हमारे भाइयों की जो मोहब्बत की इब्तिदा है वो कहां से होती है? झूठ से। जश्न ईद मिलादुन नबी, और बात खुशी की करते हो, एक लम्हा के लिए भी खुशी ना हो मुसलमान हो सकता नहीं। लेकिन अगर दीन बनाओगे तो हम पूछेंगे अल्लाह के नबी ने ये अमल किया था? नहीं। सहाबा ने किया था? नहीं। तुम कागज की जर्क बर्क झंडियां लगाते हो, लेवी के साथ लगाते हो, अल्लाह की कसम है कभी सहाबा ने लगाई होती है, अहले हदीस खून के साथ लगा देते। मेरे भाइयों दोस्तों, इस बात को समझें, सीरतुन नबी आपको क्या पैगाम दे रही है। उसने 8वां सवाल किया, अच्छा ये बताओ कभी धोखा दिया हो? प्रॉक्सी वार होती है, कभी धोखा दिया हो? कभी? अब जंगें हुई थी, अल्लाहु अकबर, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ला, आमिना के लाल ने कभी धोखा नहीं दिया। अच्छा हज़रत, ये तो सवाल है ना, और अबू सुफियान के जवाब है। सवाल जवाब का नतीजा आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। इस सवाल जवाब का अभी 2 सवाल बाकी हैं। उसने कहा कभी जंगे हुई हैं? आंदे ने साथ में आपका दुश्मन ते तरीफा करी जावा, करी जावा, करी जावा, कोई वैर पालता मौका नहीं सीधा मिलता। मैंने कहा जी हाँ, जंगे हुई हैं, कभी हम जीत जाते हैं और कभी वो जीत जाते हैं। ते की दुश्मनी की कुटी है, हुण पता नहीं साडे नाल की करन, पता नहीं साडे नाल की करन। एक मैं गल उलमा वास्ते करन लगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने टेवा लगाया था ना, अल्लाह ने उनका टेवा गलत क्यों नहीं किया कि दुनिया में कोई मुखालिफ सिद्दीक की सदाकत पर उंगली ना उठा। बात समझ आइए। अबू सुफियान ने खदशा जाहिर किया, पता नहीं क्या करे। अल्लाह ने उनके खदशे को भी कुरान बनाकर नाजिल कर दिया, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही लल्लज़ीना आतुम मिनल मुश्रिकीन। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कहा नबी जेड़े वादे ने सारे टूटे। और ये बात अबू सुफियान, उनको ये बात पता थी, उन्होंने पहले बयान कर दिया है मुस्तफा अलैहिस्सलाम धोखा देने वाले नहीं। उसने सवाल किया मादा यकूल, मादा यकूल, दावत क्या है? उलमाए किराम, पहले सफों के नमाजियों जिन्होंने चेहरों पर दाढ़ियां सजाई हैं, जो मजहबी लोग हैं, जो जमातों तंजीमों की अलामत समझे जाते हैं, 9 सवाल उसने नबी अलैहि सलाम की जात पर किए और 10वां सवाल आपकी दावत के बारे में किया है। 9 हिस्से मेहनत आज हमें अपनी जात पर करना होगी। कितने हिस्से? और हमारे पास महबूब मसला है, फलां क्या है, उनसे कुछ नहीं होता, उन फलाना वो भी कुछ नहीं, फलाना वो भी कुछ नहीं, फलाना वो भी कुछ नहीं। अल्लाह के लिए सोचे। उसने कहा मादा यकूल, दावत क्या है? दावत क्या है? सुनो दावत। काफिर अभी मुसलमान नहीं हुए, फरमाते हैं उबुदुल्लाह वहदा वला
तुशरिकू बिही शैया। आपकी दावत है एक रब की बंदगी है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहरा। अल्लाह के लिए गौर करना, पहले अंबिया को मिलाते हो, फिर औलिया को मिलाते हो, फिर वही सिफतें जानवरों में डालते हो, फिर दरख्तों को भी ले आते हो, फिर फलाने छपड़ी जी जाके नहा लो तो शिफा मिल जाएगी। बीमार करने वाला और शिफा देने वाला कौन है? उफ़िल्लकुम वलिमा ताबुदून। ये सीरतुन नबी का पैगाम है, अकीदा तौहीद। वला तफ़अलू मा यक़ूलु आबाउकुम। कुरान और हदीस के खिलाफ जो तुम्हारे आबाओ अजदाद कहते हैं उसको अपनाना नहीं। वयअमुरुना बिस्सिद्क़ी। आप हमें हुक्म देते हैं सच्चाई का, आप हमें हुक्म देते हैं सच्चाई का। वयअमुरुना बिस्सिद्क़ी वस्सलाह। नमाज़ा पूरी पढ़नी है। फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। नमाजों की हिफाजत करने वाले जन्नतुल फ़िरदौस में जाएंगे। वयअमुरुना बिस्सिद्क़ी वस्सलाह। वस्सिला, रिश्तों को जोड़ने का हुक्म देते हैं। वल्अफ़ाफ़, और जवानों आप हमें हुक्म देते हैं जिना और बदकारी के करीब जाना नहीं जाना, करीब नहीं जाना। उसने जब ये सवाल कर ली ना, उसने कहा सुन, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं अन करीब इस जगह के बादशाह भी वो होंगे, और अल्लाह मुझे वक़्त दे, मौका दे, मैं उस शख्सियत के जूते सीधे करना अपनी सादत समझता हूँ। हजरत अबू सुफियान कहते हैं अल्लाह के नबी की हैबत, बादशाह, पूरे दरबार और हम सब पे ऐसी तारी हुई, और फिर हम वहां से निकले। मेरे भाइयों, ये वो जात है, ये वो शख्सियत तो हस्ती है कि जिनके लिए जुमलों का इंतखाब करना मुश्किल काम है। आपकी जात वो जात है कि अल्फाज महदूद है आपके सामने, और यही बात या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। अहले हदीस और गैर अहले हदीस में फर्क क्या है? आप नाम सुनकर झूम झूम जाते हैं, और जब उसी नबी का फरमान आता है तो घूम जाते हैं। नाम सुनकर झूमना और फरमान सुनकर घूमना हमारा मनहज ऐसा नहीं। हम कहते हैं नाम से भी मोहब्बत, जात से भी मोहब्बत, और आपकी बात से भी, नबी इस्लाम की बात से, सीरत से अमली तौर पर मोहब्बत है। मैं इन्हीं अल्फाज पर इक्तिफा करता हूँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुअमिनीना वल मुअमिनात फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।